हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का PS एक्सप्लेन चैनल में। नोवाओ वाईटी एंड SM77 वाईटी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था वूजी बोल रहा होता है ओल्ड मैन, कम से कम आप मरने से पहले ये तो बता दो कि आखिर आप कौन हो और कहाँ से आए हो। ओल्ड मैन बताते हैं कि मैं वूसंग से हूँ और मेरी फैमिली में ना कोई भी नहीं। वूजी बोल रहा होता है आपने कहा कि ये मेडल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पावर भी देता है, आखिर आप कैसी पावर के बारे में बात कर रहे थे। ओल्ड मैन बताते हैं कि ऐसी पावर जो कि पूरी की पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकती है और अगर गलत हाथों में आ जाए तो फिर डिस्ट्रॉय भी। इसी वजह से मैं इसको तुम्हें सौंप रहा हूँ। वूजी सोच रहा होता है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को पावरफुल बनना है और अगर एक्स्ट्रा पावर के बदले मुझे कुछ और लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ गया ना तो भी कोई बात नहीं। फिर जो हमारा वूजी होता है वो ओल्ड मैन से वो मेडल ले लेता है। ओल्ड मैन बताते हैं कि इस मेडल का नाम है प्रोटेक्टर्स मेडल। कहते हैं कि एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर ना कुछ बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ने हमारे इस वर्ल्ड के ऊपर अटैक किया था। उस टाइम के जो हेवनली एम्परर थे उन्होंने सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया और 9 स्टेट के 9 प्रोटेक्टर्स बनाए। हर एक प्रोटेक्टर को उन्होंने एक मेडल दिया जिसमें उनकी पावर का एक हिस्सा है। प्रोटेक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि एम्परर के जाने के बाद में ना वो इस वर्ल्ड को बचाए। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो ये जो मेडल है ना किसी ट्रेजर से कम नहीं और इस मेडल के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की स्पिरिट कैद है। कहते हैं कि वो ड्रैगन ना हेवनली एम्परर का सबसे अच्छा साथी हुआ करता था, पर अफसोस की बात तो ये है कि वक्त के साथ में जो प्रोटेक्टर्स थे ना वो काफी ज्यादा वीक होते गए और कोई इतना काबिल ही नहीं बचा कि वो इस मेडल की पावर को यूज कर सके। हालांकि तुम्हें देखने के बाद मेरे को एक बात तो पता चल गई, तुम पक्का से इसकी पूरी पावर को यूज कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो बच्चे। मुझे सोच रहा होता है जिस पर मैंने इस मेडल को देखा था ना, मेरे को समझ तो आ गया था कि कोई नॉर्मल चीज नहीं, पर ये इतना एंशिएंट हो सकता है मेरे को ये भी लगा था। ओल्ड मैन बोल रहे होते मैंने इसके ऊपर से अपने मार्क्स हटा दिए हैं, इसके ऊपर तुम अपने ब्लड का ना एक ड्रॉप डाल दो, उसके बाद में तुम्हें अपना मास्टर मान लेगा। बच्चे आज से और अभी से तुम जिन्हों के प्रेडेटर हो, प्लीज जाके मेरे थोड़ा सा पानी लेके आ जाओ, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। वहीं जो माउंटेन स्पिरिट होता है वो दौड़ते हुए ग्रैंडपा के लिए हर्ब्स लेके आ रहा होता है, लेकिन वो देखता है कि पानी पीते पीते ग्रैंडपा दुनिया जा चुके होते हैं। वूजी बोल रहा होता है ओल्ड मैन टेंशन मत लेना, मैंने आज तक अपना कोई वादा नहीं तोड़ा, तुमसे किए हुए वादे को भी ना कभी नहीं तोड़ूंगा। जब तक मुंह वूजी की सांसें चल रही है ना, जिन्हों कोई बाली बका नहीं कर सकता। तुम हेवंस के अंदर आराम से रेस्ट कर सकते हो दोस्त। आगे जो हमारा वूजी होता है उसने ग्रैंडपा को बरी कर दिया होता है, तभी वहाँ पे वूजी से मिलने के लिए काफी सारे लोग आ जाते हैं। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हेलो, मैं जिन्हों स्टेट से यहाँ पे आया हूँ। लॉर्ड किनू ने हम लोग को बहुत लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करा क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं थी, इसी वजह से हमारा पूरा का पूरा प्रोविंस उनको आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए आया है। वूजी बोल रहा होता है आप लोगों ने यहाँ पे आके बहुत अच्छा करा, जिस इंसान ने आप लोग को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दे दी ना उसके लिए इतना तो बनता है। तभी पीछे वाला बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड किनू ने ना आपको यहाँ का नया प्रोटेक्टर चूज करा है, ये लीजिए हमारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कभी भी हमसे काम हो तो हमें कॉल कर लीजिएगा। ये बोलते अपने कार्ड को वूजी की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी जो हमारा वूजी होता है वो उस कार्ड को हवा में रोक देता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते अब समझ आया कि आखिर इतना यंग होने के बावजूद बिना लॉर्ड क्वीन ने इनको प्रेडेटर के तौर पे क्यों चूज करा, इतनी कम एज के अंदर इस स्पेशल एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। वूजी बोल रहा होते तुम लोग यहाँ पे 8 लोग आए हो, जिसमें से 5 तो बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, लगता है कि तुम इस पूरे रीजन के ना सबसे टॉप वॉरियर्स हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर वूजी आपके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं, वैसे क्या हम जान सकते हैं कि इसके बाद आप क्या करने की सोच रहे हो। वूजी बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों को मुझसे कोई भी काम पड़े तो मेरे को कॉल कर लेना। फिर वो लोग बोल रहे होते ठीक है मिस्टर वूजी अब हम लोग चलते हैं। वहीं डार्क वेब के ऊपर मैसेज करते हुए वूजी बोल रहा होता है जितने भी किलर्स मेरे पीछे मेरे को मारने के लिए पड़े हुए हो ना, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं वापस आ रहा हूँ। 3 दिन बाद मैं वुडोंग शहर जा रहा हूँ, जिसका भी खून मेरे को मारने के लिए गर्म हो रहा है ना, वुडोंग आ जाना, मैं उस खून को ठंडा कर दूंगा। डार्क वेब पे सारे बंदे बोल रहे होते वूजी पागल हो चुका है क्या, वो अपने लोकेशन के बारे में किलर्स को खुद बता रहा है, या फिर तो ये कॉन्फिडेंस है या फिर ये पागलपन। वैसे अब वुडोंग में ना बहुत ही खतरनाक वॉर होगी, अगर वूजी इससे बच गया ना तो वो एक लेजेंड बन जाएगा। आगे हमें 3 दिन बाद वुडोंग का सीन दिखाया जाता है। वूजी वुडोंग के होटल में आ गया होता है, तभी उसका वेलकम करते हुए लड़कियां बोल रही होती है मिस्टर वूजी फाइनली आप आ गए, आपने तो हम लोग को ना बड़ा ही वेट कराया, जितना आपके बारे में सुना था ना आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखते हो। तभी दूसरी लड़की बोल रही होती है मेरे से तो बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा, आपको देखते ही मेरी बॉडी में ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन हमारा वूजी उन लोगों के बातों के ऊपर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। पहली वाली लड़की बोल रही होती है क्या हुआ ब्रदर वूजी, क्या मैं आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही क्या, आप तो यहाँ पे हमारी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे और ना ही हमारी बातों पे ध्यान दे रहे हो। तभी अटैक करते हुए दूसरी लड़की बोल रही होती है अगर तेरे को हमारी बातों पे ध्यान नहीं देना ना तो तुझे यहाँ पे मरना होगा। ये बोलते हुए नीडल्स को फेंक देती है, लेकिन वो नीडल्स वूजी के बॉडी के अंदर घुस नहीं पाते। शॉक्ड होते वो लड़की सोच रही होती है इसका शरीर है या फिर लोहा।
मेरी इतनी पावरफुल नूडल्स मुड़ गई लेकिन इसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाई। वहीं वूजी उन लोगों के नूडल्स को उन्हीं की बॉडी के अंदर भेजते उन लोग खत्म कर देता है। वूजी बोल रहा होता है, देखो तुम सभी छुपने में ना बहुत ही बुरे हो, अगर मेरे को तुम लोग को ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ा तो बहुत ही बुरा मारूंगा, तो इसी वजह से सभी के सभी एक साथ में बाहर आओ। तभी काफी सारे किलर सामने आने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए लोग बोल रहे होते हैं, वूजी तेरे को मरना होगा, लेकिन तभी हमारा वूजी उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देता है। बाहर हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि तमाशा देखने के लिए आए होते हैं। वो लोग बोल रहे होते, अंदर देख के लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही है, क्या लगता है आज कौन जीतेगा। वुडोंग शहर का लगभग हद सा किलर ना यहाँ पे वूजी को मारने के लिए आ चुका है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, अब वूजी का बचना ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, देखना अंदर वो सारे के सारे किलर्स ना उसको गाजर मूढ़ी की तरह छील के रख देंगे। 100 पावरफुल किलर के सामने एक बंदा क्या ही कर सकता है। तभी तीसरा बंदा बोलता है, वो देखो वूजी बाहर आ गया। हम देखते हैं वूजी ने माउंटेन स्पीड को एक कुत्ते के अंदर ट्रांसफर कर दिया होता है। जब वो तीनों बंदे अंदर जाकर चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि सारे के सारे किलर्स मारे गए। वो बंदे बोल रहे होते, इन किलर्स के बीच में ना कुछ बहुत ही हाई रैंकिंग किलर्स है, जैसे कि ये देखो बेखौफ ब्रदर्स को, आज तक इन लोगों का एक भी मिशन फेल नहीं हुआ था और आज ये ब्रदर्स मारे गए। फेमस किलर काटा भी यहीं पे है, उसका सिग्नेचर स्टाइल है कि वो अपने टारगेट की बॉडी के अंदर ना काटा घुसा के मारता है, पर आज देखो वूजी ने उसी के बॉडी के अंदर काटा डाल दिया। लगते है कि अब ग्रैंड मास्टर कैंडिडेट कृष्णा चेंज होने वाली है। हम देखते हैं रैंकिंग में हमारा वूजी रैंक 2 पे आ गया होता है। सीन चेंज होता है, हमें फू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। वूजी बोल रहा होता है, फाइनली मैं उस जगह पे आ गया जहाँ की एनर्जी ना सबसे डेंस है। मैंने तो ये भी सुना है कि इस माउंटेन के ऊपर जो पॉन्ड है ना उसके अंदर एक कमल खिलता है और वो इतनी एनर्जी को रिलीज करता है कि उसका यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। मेरे को खुद एक बार वापस जाके चेक करना होगा कि सच में यहाँ पे कोई ऐसा लोटस है भी कि नहीं। अभी वो जा ही रहा होता है तभी उसके पास एक घोड़ा गाड़ी गुजरती है जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है। वूजी सोच रहा होता है ये लड़की ना बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं, इसके अंदर कुछ तो स्पेशल था। तभी वो जो लड़की होती है वो अपने एल्डर हुआ से बोल के गाड़ी को रुकवा देती है। उतरते वो लड़की बोल रही होती है, आप भी माउंटेन के ऊपर टेंपल पे जा रहे हो क्या। वूजी बोल रहा होता है, हाँ मैं भी टेंपल पे जा रहा हूँ। लिंगर बोल रही होती है, ये पहाड़ ना बहुत ही ऊंचा है, पैदल चल के जाने में ना कम से कम आपको 2 घंटे लग जाएंगे। हम लोग भी ना वही जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे साथ में चल सकते हो। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं, लिंगर हमें अजनबियों को ना ऐसे साथ में लेना चाहिए। लिंगर बोल रही होती है, एल्डर पर ये बुरे इंसान नहीं लग रहे, वैसे भी माउंटेन का रास्ता ना बहुत ही लंबा है, अगर हम इनको लिफ्ट दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा। वूजी बोल रहा होता है, मेरे साथ में ना मेरा छोटा दोस्त भी है, क्या वो भी साथ में आ सकता है। लिंगर बोल रही होती है, हाँ ये तो काफी क्यूट भी है। फिर जो लिंगर होती है वो अंदर बैठते हुए बोल रही होती है, वूजी तुम भी अंदर आ जाओ। एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं, लड़के लिंगर ना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, कुछ भी ऐसा वैसा ट्राई मत करना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर जैसे वो लोग अंदर बैठते हैं तो माउंटेन स्पीड को काफी ठंड लगने लगती है। लिंगर बोल रही होती है, ये ठंड आप लोगों को मेरी वजह से लग रही है, बचपन से ही ना मेरे को एक अजीब सी बीमारी है जिसकी वजह से मेरा और ना काफी ठंडा हो चुका है। वैसे बातों में मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आखिर आपका नाम क्या है। हेलो मेरा नाम है जूई लिंगर। वूजी बोल रहा होता है, मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है मूजी। लिंगर बोल रही होती है, और आपके नन्हे से दोस्त का नाम क्या है। वूजी बोल रहा होता है, इसका नाम है लिटिल गोटी। तभी जो माउंटेन स्पिरिट होता है वो वूजी के पाँव के बीच में सो जाता है। वूजी बोल रहा होता है, गोटी आके तू ये क्या कर रहा है, गर्माहट के लिए तो यहाँ पे नहीं सो सकता। लिंगर बोल रही होती है, लगता है कि लिटिल गोटी को ना काफी ठंड लग रही है। वूजी बोल रहा होता है, ठंड तो उसको लगे लेकिन आके तो मेरे क्लोज क्यों आ रही हो, मेरे को ठंड नहीं लग रही। तभी शर्माते हुए लिंगर बोल रही होती है, माफ करना मैं काफी क्लोज आ गई थी, मैं तो बस लिटिल गोटी को ना एल्डर को देने का सोच रही थी ताकि उसे ठंड न लगे। वूजी सोच रहा होता है, इसे नहीं पता इसे कोई बीमारी नहीं, असल में इसके पास में ना जुआन बॉडी है जो कि होली आइस बॉडी है। अगर इस बॉडी का यूज करते हुए सही से कल्टीवेट किया जाए ना तो आप बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। वूजी बोल रहा होता है, क्या तुम माउंटेन पे इसी वजह से जा रही हो ताकि तुम खुद की बॉडी को ठीक कर सको। लिंगर बोल रही होती है, हाँ माउंटेन के ऊपर ना एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, कहते हैं कि वहाँ के जो ग्रैंड प्रीस्ट है ना वो किसी भी टाइप की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसी वजह से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। वूजी बोल रहा होता है, मॉडर्न टाइम के अंदर जहाँ पे मेडिकल इतना आगे निकल चुका है वहाँ पे तुम ऐसे बातों पर भरोसा करती हो। लिंगर बोल रही होती है, मैं तो नहीं करती, पर क्योंकि मेरे ग्रैंडपा चाहते थे इसी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। सच कहूँ तो मेरे ग्रैंडपा ने ना मेरा इलाज काफी बार डॉक्टर से भी करवाया है, पर कोई भी मेरे को ठीक नहीं कर पाता, किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर मेरी बॉडी इतनी कोल्ड क्यों है। मेरी फैमिली में सभी लोग ना मेरे को एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। पूरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा ही थे जो कि मेरे को ठीक करना चाहते थे। मरने से पहले उन्होंने मेरी जिम्मेदारी एल्डर हुआ को दे दी। पिछले कुछ सालों से एल्डर हुआ मुझे अपने साथ में लेके ना पूरी की पूरी कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। कौन सा ऐसा हॉस्पिटल या फिर टेम्पल नहीं है जहाँ पे इन्होंने मेरा इलाज नहीं करवाया।
पर कोई बिना मेरी बीमारी को ठीक ही नहीं कर पाता। सच कहूँ ना तो मैं तो गिव अप कर चुकी हूँ। मेरे को नहीं था कि मेरी इस बीमारी को ना कोई भी ठीक कर सकता है, पर मेरे एल्डर हुआ ना अभी भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनको कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। इसी वजह से मैं इनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। वैसे मैंने अपनी इस पकाऊ कहानी को सुना के तुम्हें परेशान किया होगा ना। वूजी बोल रहा होता है टेंशन मत लो, तुम्हारी जो ये बीमारी है ना वो पक्का से ठीक हो जाएगी। लिंगर बोल रही होती है हाँ मैं भी यही प्रे कर रही हूँ। वूजी सोच रहा होता है इसे नहीं पता जिस चीज को ये कर समझ रही है ना वो असल में हेवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर भी लोगों के पास में जुआन बॉडी होना ना बहुत ही रेयर हुआ करता था, और जो भी लोग इस बॉडी के साथ में पैदा होते थे ना उन लोगों को बड़े बड़े सेक्ट अपने सेट के अंदर ज्वाइन कर लेते थे। सभी को पता है कि अगर आपके पास में कोई बड़ा टैलेंट नहीं है और आपके पास में जुआन बॉडी है तो इससे आप बहुत ही बड़ा नाम बनने वाले हो। बस इसमें एक ही दिक्कत होती है, ऐसे बॉडी वालों को ना से टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर इन लोगों ने गलती से भी गलत टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया ना तो ये लोग पक्का से खुद को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मारे तक जाए। फिर अपने एनर्जी का यूज करते हुए वूजी माउंटेन स्पीड के अंदर थोड़ी सी एनर्जी डाल देता है, जिसकी वजह से माउंटेन स्पीड को ठंड लगना बंद हो जाती है और वो लिंगर के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है। खुश होते हुए लिंगर बोल रही होती है लगता है कि अब तुम्हें ना ठंड नहीं लग रही। आगे हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो लोग टेम्पल के पास में पहुंच गए होते हैं। तभी जो हमारी लिंगर होती है वूजी का हाथ पकड़ते हुए नीचे उतर जाती है। वहीं शॉक्ड होते हुए एल्डर हुआ सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या हुआ। आज तक कभी लिंगर ना मेरे बिना घोड़े से उतरी नहीं थी, पर इसे उस वूजी के ऊपर इतना भरोसा है कि वो इसके भरोसे कूद गई। सच में ये तो काफी अजीब है। वूजी बोल रहा होता है लिंगर तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें सीढ़ी चढ़ने में काफी दिक्कत आ रही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लिंगर बोल रही होती है नहीं नहीं आपको परेशान होने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी। तभी जो माउंटेन स्पीड होती है अपनी थोड़ी सी एनर्जी लिंगर के साथ में शेयर कर देता है। खुश होते हुए लिंगर सोच रही होती है कि ये क्या हुआ, मुझे पहली बार गर्माहट का एहसास हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर ना काफी सारी एनर्जी आ गई। पीछे मुड़ते हुए एल्डर हुआ बोल रहे होते क्या वो तुम रुक क्यों गए। तभी वो देखते हैं हमारे वूजी को जो कि लिंगर के काफी करीब खड़ा होता है। चिढ़ते हुए एल्डर हुआ बोल रहे होते हैं लड़के आके तुम लिंगर के साथ में क्या कर रहे हो। वूजी बोल रहा होता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस अपने नन्हे से पप्पी को वापस ले रहा था। एल्डर हुआ सोच रहे होते लिंगर की स्किन रेड क्यों रखी है, वो ठीक तो है ना। मुझे कैसे भी करके लिंगर की बीमारी को ठीक करना होगा। इस बच्ची ने ना बहुत सारी दिक्कतें देखी है, मैं इसको और दिक्कतों में देख नहीं सकता। वहीं वूजी सोच रहा होता है एक तरफ ये बंदा है जो कि लिंगर को बचाने के लिए क्या नहीं सोच रहा, और वहीं एक तरफ मैं था अपने पास्ट लाइफ के अंदर जिसने कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली की लूटे डुबा दी। मेरे को इस तरीके से याद है मैंने जिंदगी में पहली बार ना ब्लैक मार्केट का यूज करते हुए अच्छे खासे पैसे कमाए थे, और मैं क्लब के अंदर गया था मौज मस्ती करने के लिए। जब मैं वहाँ पे मौज मस्ती कर ही रहा था तभी वहाँ पे जुआ गया और वो उन सारी लड़कियों को लेकर चला गया जो कि हमें दी गई थी। उस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा गुस्सा है कि ये कमीना पब्लिकली हम लोग की बेइज्जती कर रहा है। पैसे घमंड में इतना चूर था कि मैंने उस जू को थप्पड़ मार दिया, पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे को लगा नहीं था कि इस वर्ल्ड के अंदर ना पैसा सब कुछ नहीं है, जो रियल पावर है वो है मसल आर्ट। हर चीज को इस वर्ल्ड के अंदर ना मसल फैमिली ही कंट्रोल कर रही है। उस दिन के बाद से मेरे बुरे दिन स्टार्ट हो गए। उस जीव ने मुझसे मैं सब कुछ छीन लिया। उसने मेरी वो हालत करी कि मैं भीख मांगने लग गया। फिर उसने मेरे सामने मेरी मॉम को मार डाला और मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस कमीने ने मेरी बहन को बिल्डिंग के ऊपर से कूदने के लिए मजबूर कर दिया, और तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ देखता रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरी इस लाइफ के अंदर ओल्ड मैन किड ने मेरे सामने अपनी जान दी और मुझे एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। इसी वजह से अपनी इस वाली जिम्मेदारी को ना मैं इस तरीके से निभाऊंगा। मेरे रहते हुए जिन्हों के एक ही बंदे को ना वो नहीं सहना पड़ेगा जो कि मैंने अपनी लास्ट लाइफ में सहा था। सच कहूँ तो अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर ना काफी कुछ गलत चल रहा है, और वो सब कुछ ठीक करने के लिए मेरे को इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना होगा ताकि किसी भी इंसान को वो सब कुछ फेस ना करना पड़े जो कि मैंने किया है। तभी लिंगर बोल रही होती है ब्रदर वूजी हम लोग पहुँच गए। ये है फुआ माउंटेन का सबसे फेमस टेम्पल कुआनकिन टेम्पल। तभी जो ग्रैंड प्रीस्ट होता है वो उन लोग का वेलकम करता है। अंकल हुआ बोल रहे होते हैं ग्रैंड प्रीस्ट मेरी जो नीस है ना उसको एक अजीब सी बीमारी है, उसकी जो बॉडी है ना वो हर टाइम ठंडी पड़ी रहती है। उसकी इस बीमारी के लिए मैंने हर जगह इलाज कराया लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से बहुत उम्मीद लेके मैं आपके पास आया हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहे होते हैं बच्ची आपकी नीस है, बेटा अपना हाथ आगे करो, मेरे को तुम्हारी बॉडी को चेक करना है। जैसे वो लिंगर की बॉडी को टच करते हैं तो उनका हाथ जमना स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट सोच रहा होता है इसके पास में तो होली जुआन बॉडी है। मुझे सोच रहा होते जो बुढ़ा प्रीस्ट ने सच में नॉलेजेबल है। इसे देखने के साथ ही पता चल गया कि लिंगर के पास में ना होली बॉडी है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट की नजर माउंटेन स्पीड के ऊपर पड़ती है। मुझे सोच रहा होता है ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ही नहीं बल्कि माउंटेन स्पीड को एनर्जी को बिना पहचान पा रहा है। मानना पड़ेगा ये बंदा है तो नॉलेजेबल। अंकल हुआ बोल रहे होते बताइए ना ग्रैंड प्रीस्ट क्या मेरी नींद ठीक हो सकती है क्या। ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहे होते तरह तरह की बीमारी लेके हर रोज लोग यहाँ पे आते हैं और हर रोज हम लोग ना कितों को ठीक करते हैं। असल में आपकी नीज की बॉडी के अंदर ना एक कोल्ड पॉइजन है। अंकल हुआ बोल रहे होते क्या कोल्ड पॉइजन।
आज तक ना कोई भी डॉक्टर ये बता नहीं पाया था कि लिंगर की बॉडी के अंदर पॉइजन है। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहे होते ऐसा इसी वजह से क्योंकि एक बहुत ही रेयर पॉइजन है। ये एक इंसान को ना जल्दी नहीं मारता बल्कि उसकी बॉडी को ना साल भर ठंडा रखता है और टाइम के साथ में उसकी एज को कम करता रहता है। ये कोल्ड पॉइजन इतना खतरनाक है कि इस बच्चे को ना 25 साल की जिंदगी नहीं देगा। लेकिन अब जबकि आप मेरे पास आ चुके हो तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं इस पॉइजन को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। खुश होते हुए अंकल हुआ बोल रहे होते लिंगर तुम ठीक हो जाओगी मेरी बच्ची, अब तुम बाकी सारे बच्चों के साथ में हंस खेल कूद पाओगी। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहे होते आप लोग मेरे को फॉलो करिए। हमारे माउंटेन पे ना एक स्पीड पॉन्ड है। हर 15 महीने में एक बार नया पे लोटस खिलता है। उस टाइम पे काफी सारे बीमार और कमजोर लोग ना जगह जगह से यहाँ पे आते हैं। अगर आप कमल को खिलते हुए देख लोगे ना तो जो आपकी बॉडी की सही दिक्कतें वो सॉल्व हो जाएगी। और अच्छी बात तो ये है कि 15 महीने ना परसों ही पूरे हो रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ पे रुक सकते हो। आप सभी के लिए मैं गेस्ट रूम को तैयार करवा दूंगा। खुश होते हुए लिंगर बोल रही होती है ग्रैंड प्रिस्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे, इस वर्ल्ड के अंदर ना हर किसी को अपनी लाइफ जीने का हक है। गॉड हमसे लोगों को ना इसी वजह से बनाते ताकि हमसे लोग ना आप जैसे लोगों की हेल्प कर सके। टेंशन मत लो, पॉन्ड के गॉड ना आपकी सारी दिक्कतों को सॉल्व कर देंगे। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग पॉन्ड के आसपास में इकट्ठा हो गए होते हैं। लिंगर बोल रही होती है मेरी ये जैसी बीमारी ना ठीक हो जाएगी और फिर मैं एक नॉर्मल से इंसान की तरह जी पाऊंगी। मेरी फैमिली अब मेरे को मॉन्स्टर की तरह ट्रीट नहीं करेगी और मैं भी स्कूल जाके दोस्त बना पाऊंगी। तभी उस पॉन्ड के अंदर से एक लोटस खिलता है जिसकी वजह से सभी लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहे होते मासूम इंसान की तरह इजिली फंस जाता है। तभी हम देखते हैं उस फ्लावर के अंदर एक बंदा बैठा होता है। मुझे सोच रहा होता है, मेरे को लगा ही था कि यहाँ पे ना कुछ तो अजीब है। तो इस पूरे के पूरे माउंटेन को इंसान नहीं बल्कि एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। ये यहाँ पर सभी को जगह दे रहे हैं कि हम तुम्हारी बीमारी को ठीक कर रहे हैं, पर ये लोगों की बीमारी के साथ में ना उनकी लाइफ फोर्स को भी खींच ले रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि इन लोगों ने उनकी बीमारी को ठीक कर दिया, लेकिन असल में इन लोगों ने उनकी लाइफ फोर्स को खींच लिया। जिस स्पीड से लोगों की लाइफ फोर्स को खींच रहा है ना, ये लोग जल्दी ही मारे जाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है यहाँ पे सारे लोग तो कॉमन है, पर ये लड़की और ये डॉगी ना ये दोनों बहुत ही खास है। लगा नहीं था कि इन कचरे इंसानों के बीच में ना एक रेयर बॉडी मिल जाएगी। इसके पास में इतनी एनर्जी है कि मैं इसका यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी पैसे को सिलेन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसके एक हॉर्न में क्रैक आ जाते हैं। पीछे मुड़ते हुए ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है कौन हो तुम, आखिर तुम हिप्नोटाइज क्यों नहीं हुए? अगर तुम मेरे प्लान को बर्बाद करने के लिए आओगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो हमारा वूजी होता है ग्रैंड प्रिस्ट के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है और फाइट करते करते वो लोग दूर आगे होते हैं। शॉक्ड होते हुए ग्रैंड प्रिस्ट सोच रहा होते इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान है ना वो सारे के सारे बहुत ही कमजोर है, तो फिर आखिर ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी जो हमारा वूजी होता है ग्रैंड प्रिस्ट को मुक्का मारते जमीन पटक देता है और अपने एनर्जी से सभी को ठीक कर देता है। जैसे ही लोग देखते हैं कि लोटस के अंदर मॉन्स्टर बैठा हुआ है, वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है कौन हो तुम, आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? इंसान तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वूजी बोल रहा होता है तू जाने क्या ही करेगा, वैसे भी तू अभी मरने ही वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है इंसान का ये सोचना कि वो मेरे को मारेगा, ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा मजाक है। लड़के आके देखो किस एंगल से लगता है कि तू मेरे को मार सकता है, तुझे पता भी है कि आखिर मैं कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता हूँ? वूजी बता रहा होता है इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद मेरे को पता चला कि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस के अलावा काफी सारी स्पीसीज जो कि एग्जिस्ट करती है। देखने में वो लोग काफी हद तक तो ह्यूमंस की तरह होते हैं, लेकिन असल में ह्यूमंस नहीं होते। कुछ के अजीब तरीके के विंग्स होंगे और कुछ के अजीब हॉर्न्स। इन एलियन रेसेस की सबसे गंदी बात तो ये है कि ये लोग इंसानों को ना कीड़ा समझते हैं। कितनों के लिए तो हम उनके खाने से बढ़ के ना और कुछ भी नहीं, और उन्हीं स्पीसीज में से ना ये बंदा भी एक है। प्रिस्ट बोल रहा होता है तुझे पता है अगर मैं चाहूँ ना तो मैं तेरे को सिर्फ और सिर्फ एक पल में मार डालूं, लेकिन मैं तेरे को इतना जल्दी नहीं मारूंगा, मैं तुझे आराम से और तड़पा तड़पा के मारूंगा। वूजी सोच रहा होता है ये अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के बैठा हुआ था, अब ये अपने रियल फॉर्म में आएगा और अपनी रियल स्ट्रेंथ को शो करेगा। तभी वो जो ग्रैंड प्रिस्ट होता है वो अपने एलियन फॉर्म में आ जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है इंसान आगे खोल के देख ले कि आखिर जो सुपीरियर बींग्स होते हैं ना वो कैसे दिखते हैं। मेरे यंग मास्टर के ऊपर हमला करके तूने मेरे प्लान को बर्बाद किया है, इसी वजह से अब तेरे को मरना होगा। वैसे भी तेरी कल्टीवेशन ना गोरिल्लम के लोअर लेवल पे है, तू जैसे बंदे को तो मैं कीड़े की तरह कुचल दूं। वूजी बोल रहा होता है तुम कौन हो, फिर आके तुम्हारे यहाँ पे आने का रीजन क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है आके तू जान के करेगा भी क्या, वैसे भी तो तू मरने वाला है ना। तभी वूजी बोल रहा होता है तो मेरा ही डायलॉग मेरे को चिपका रहा है। फिर वो दोनों अपने बहुत ही पावरफुल पंच को टकराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अंकल हुआ बोल रहे होते हैं लिंगर हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन लिंगर उठ नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। वूजी सोच रहा होता है मेरे पास में होली बॉडी है, उसके बावजूद मैं इस कमीने का सामना कर नहीं पा रहा, लगता है कि अब मुझे अपनी पूरी पावर का यूज करना ही होगा। ये एक ऐसा अपोनेंट नहीं जिसको मैं होल्ड बैक करके हरा दूं। हंसते हुए ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है क्या हुआ, तू एक ही पंच अपने घुटनों पे आ गया। साथ ही ग्रैंड प्रिस्ट सोच रहा होता है इंसानी फॉर्म के अंदर मैं अपनी 70% पावर को यूज कर पा रहा था, पर मेरे इस फॉर्म के अंदर ना कोई भी इंसान मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता।
लड़के कहना पड़ेगा एक इंसान होने के हिसाब से ना तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मेरा एक पंच भी संभालने तेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है। वुजी सोच रहा होता है आखिर लिंगर और अंकल हूँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकलना चाहिए ना, जगह बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। वही ग्रैंड प्रिंस सोच रहा होता है भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इन दोनों को ना जाने दूंगा। वैसे भी होली बॉडी का यहाँ पे आना बहुत ही रेयर है। ये बोलते वो लिंगर को पकड़ लेता है और उसे जकड़ते उसको बेहोश भी कर देता है। वुजी बोल रहा होता है स्पिरिट ड्रैगन वक्त आ चुका है अपनी पाव को एक करने का। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है लड़के आखिर तू क्या बकवास कर रहा है। तभी वुजी अपने पंच का यूज करते हुए ग्रैंड प्रिस्ट के पंच को रोक लेता है। शॉक्ड होते हुए ग्रैंड प्रिस्ट सोच रहा होता है ये लड़का पहले मेरे पंच को रोक नहीं पा रहा था पर इस बार इसने काफी इजीली मेरे पंच को रोक लिया। जहाँ तक मुझे पता है ना ह्यूमन से कैपेबल नहीं कि वो अपने करंट टेक्निक के साथ मेरी पावर को रोक ले। क्या ये लड़का यहाँ पे एंशिएंट डिवाइन पावर को यूज कर रहा है क्या। ग्रैंड प्रिस्ट बोल रहा होता है लड़के सच बता क्या तेरे पास में डिवाइन पावर्स है। वुजी बोल रहा होता है मैं नहीं बताऊंगा और जान के ना तेरा कोई फायदा भी नहीं होने वाला क्योंकि तू ऐसे ही मरने वाला है। तुझे पता है मेरी फैमिली या फिर मेरे फ्रेंड से कोई पंगा लेता है ना तो उसको मैं नहीं छोड़ता और तूने तो खुद मुझसे ही पंगा ले लिया तो तेरे बचने के चांसेस तो बिल्कुल माइनस में है। ग्रैंड प्रिंस सोच रहा होता है इस बंदे के पास में तो प्रोटेक्टर मेडल है और समझ आया कि आखिर इतना पावरफुल कैसे है। ग्रैंड प्रिंस बोल रहा होता है लड़के भले ही तू यहाँ पे किसी भी चीज की पावर क्यों ना यूज कर ले तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि इंसान एक ऐसी रेस है जो कि हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। वो इतने कैपेबल नहीं हो सकते कि वो हमारी बराबरी कर ले। ह्यूमन भले ही तू कितना ही आगे क्यों ना निकल जाए लेकिन तू हमेशा हमसे पीछे रहेगा। तभी जो वुजी होता है वो ग्रैंड प्रिस्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। ग्रैंड प्रिस्ट सोच रहा होता है इस लड़के की पावर ही नहीं बल्कि इसकी टेक्निक भी ना बहुत ही एडवांस है। ये अपनी पूरी स्पेशल एनर्जी को ना अपनी बॉडी के एक पार्ट के ऊपर फोकस कर पा रहा है। सच को तो मेरी स्पीसीज के लोग बिना ये सारे काम नहीं कर सकते। तभी हमारा वुजी एक पंच के साथ में ग्रैंड प्रिस्ट के एक हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वुजी बोल रहा होता है क्या हुआ, हवा निकल गई क्या। मेरे को लगा था कि ये फाइट तो बहुत ही लंबी चलेगी लेकिन तो बहुत जल्दी खत्म हो रही है। फिर वो दूसरे अटैक के साथ में अपने पंच को ग्रैंड प्रिस्ट के बॉडी का कर देता है और फिर एक आखिरी अटैक करते हुए ग्रैंड प्रिस्ट के गर्दन को उनकी बॉडी से अलग कर देता है। ग्रैंड प्रिस्ट के मरने के साथ ही लिंगर भी उनके कैसे फ्री आती है। लिंगर सोच रही होती है वो बंदा जिसकी बॉडी के आसपास में गोल्डन हो रहा है ना वो शायद से मेरी बॉडी को ठीक कर सकता है। मुझे कैसे भी करके उनके पास तक पहुंचना होगा। मुझे सोच रहा होता है लिंगर ठीक तो होगी ना, मेरे को जाके इसको चेक करना चाहिए। लिंगर को चेक करने के बाद में जो हमारा वुजी होता है वो कल्टिवेट करने के लिए बैठ गया होता है। वुजी सोच रहा होता है मैं पिछले 2 दिन से माउंट फुमो की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और आज फाइनली मैं अपने ब्रेक थ्रू के ना काफी तक करीब पहुंच चुका हूँ। इससे पहले कि वो यंग मास्टर जाग जाए मेरे को ब्रेक थ्रू करना होगा। अगर मैं ये करने में नाकाम रहा तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। ओल्ड मैन किड ने बिल्कुल सही कहा था, इस मॉडल के अंदर ना अनलिमिटेड पावर है। अगर इसको यूज करना आ गया तो किसी भी सामना कर सकते हो। मुझे अपनी एनर्जी को इस मॉडल की एनर्जी को ना एक करना होगा। इससे मैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स बना सकता हूँ कि मैं किसी का भी सामना कर सकूं। तभी वो अपने और मॉडल की एनर्जी को एक कर लेता है। वुजी बोल रहा होता अभी मेरी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि ड्रैगन स्पीड को संभाल सके। अगर मेरी बॉडी कैपेबल हो जाएगी ना तो मैं ड्रैगन स्पीड की पूरी पावर को यूज कर पाऊंगा और जिस दिन मैं इसकी पूरी पावर को यूज कर लूंगा ना उस दिन जो मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो कम से कम 20 गुना बढ़ जाएगी। फिर ब्रेक थ्रू करने के बाद में हमारा वुजी एलियन यंग मास्टर के पास में आ गया होता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है तो फिर तू है वो जिसने कि मेरे इतने लोन लोगों को मार डाला। सच को तो मैं ये देख काफी ज्यादा शॉर्ट हूँ कि आखिर एक इंसान ने मेरे स्पीच के बंदे को कैसे मार दिया। फिर वो पानी के ऊपर चलते हुए वुजी की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वुजी सोच रहा होता है मैं इसकी कल्टिवेशन देख नहीं पा रहा। मेरे को इतना तो पता है कि कल्टिवेशन के मामले में मुझसे काफी ज्यादा आगे है। अगर मुझे यहाँ पे कोई बता सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी एडवांस टेक्निक है। दिक्कत की बात तो ये है कि उस प्रीस्ट से फाइट करने के बाद मेरे को इनफ टाइम नहीं मिला, इसी वजह से मैं फुली रिकवर नहीं कर पाया हूँ। तभी वो यंग मास्टर वुजी को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है लेकिन हमारा वुजी उसके पंच को बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। यंग मास्टर बोलता है कि देखता हूँ कि तू मेरे अटैक को कब तक ब्लॉक करता है, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो जाए लेकिन तू है तो एक इंसान ही ना, तेरी बॉडी की एक लिमिट तो होगी ही। वुजी सोच रहा होता है हाँ इंसानी बॉडी की लिमिट्स है पर मेरी इस होली बॉडी की ना कोई भी लिमिट नहीं। यंग मास्टर बोल रहा होता है तेरे जो कल्टिवेशन का तरीका है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुझे हारने के बाद मैं तुझसे ले लूंगा। अगर तेरे से कमजोर इंसान इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद में इतना पावरफुल बन गया तो फिर मैं तो काफी कह सकता हूँ। वैसे तेरे जो इंसानी दोस्त ने बहुत ही स्लो है, मैंने उन लोगों को भागने का मौका दिया लेकिन फिर भी वो लोग भाग नहीं पाए तो इसी वजह से अब मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ। ये बोलते हुए टेलीपोर्ट करते हुए अंकल हु के सामने आता है। अंकल हु बोल रहे होते मेरी बच्ची को हाथ लगाने से पहले तेरे को मुझसे होकर गुजरना होगा। यंग मास्टर बोल रहा होते ठीक है मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। तभी अंकल हु यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वुजी भी उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो लोग उसके बेर तक को ब्रेक नहीं कर पाते। वुजी सोच रहा होते इतना पावरफुल है कि हम इसकी बेर तक को ब्रेक नहीं कर पा रहे तो फिर आखिर मैं इसको हराऊंगा कैसे। तभी वो दोनों लोग उड़ते हुए आके पीछे गिरते हैं। यंग मास्टर बोल रहे होते रुक गए, अपने अपने हमलों को कंटिन्यू रखो। मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान मिला है, मेरे को तुम्हारी सारी की सारी एबिलिटी देखनी है। बिना तुम्हारी सारी एबिलिटी को देखे हुए ना मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
ये बोलते उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है। यंग मास्टर सोच रहा होता है एक आम इंसान के मुकाबले ना ये बंदा 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर इसके पास में इनफ एनर्जी होती तो शायद मेरी दिक्कतें खड़ी कर देता, पर इसकी स्पेशल एनर्जी इतनी कम है कि अगर मैं सो भी रहा हूँगा ना तब भी मेरे को मार नहीं सकता। पर मैं इस बंदे को हल्के में ले नहीं सकता, मुझे इसे खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको छोड़ दिया ना तो ये फ्यूचर में हमारी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है चलो अभी चूहे बिल्ली के खेल को खत्म करते हैं। ऑनर फील करो इंसान, क्योंकि तुम मेरे से यंग मास्टर के हाथों मरने वाले हो। वूजी बोल रहा होता है मेरे एक दोस्त ने मरने से पहले कहा था कि मेरे को इस कंट्री की रक्षा करनी है और तू मुझे इस कंट्री के लिए ना खतरा दिखता है, इसी वजह से अपने वादे को पूरे करने के लिए मेरे को तेरे को तो मारना होगा। ये बोलते हुए ड्रैगन स्पिरिट के एनर्जी को यूज करना स्टार्ट कर देता है। शॉक्ड होते यंग मास्टर सोच रहा होते तो एंशिएंट ड्रैगन स्पिरिट है, आखिर एक ड्रैगन की स्पीड को एक इंसान कैसे यूज कर पा रहा है। हवेली एम्परर के मरने के बाद से ही ऐसा कोई भी नहीं कर पाया था। कहे तो नहीं है ना कि ये बंदा वो है जिसके बारे में 10 साल पहले प्रोफेसी हुई थी कि एक दिन इंसानी रेस के अंदर एक ऐसा बंदा पैदा होगा जिसको सभी लोग चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी कहेंगे। वो इतना पावरफुल होगा कि वो हम सारे एलियन रेसेस को ना सरपास करेगा और ह्यूमन की रेस को ना ज्यादा पावरफुल करेगा। अगर सच में ये बंदा वो है तो मेरे को इसके सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रोफेसी में ये साफ साफ कहा गया था कि तुम भले एक पावरफुल इंसान को हरा सकते हो लेकिन उसे नहीं हरा सकते जिसके साथ में उसकी किस्मत है। ये सोचते हुए जो यंग मास्टर होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा वूजी होता है वो ड्रैगन स्पीड की पावर का यूज करते हैं, फायर एंड फ्लैश का यूज करता है। वूजी बोल रहा होता है ये अटैक मेरे को एक दूसरे वर्ल्ड के मेरे दोस्त ने सिखाया था, ये इतना पावरफुल है कि अगर ये यंग मास्टर को टच कर गया ना तो ये पक्का से मारा जाएगा। तभी जो यंग मास्टर होता है वो अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, लेकिन बचने के चक्कर में उसका एक हाथ कट जाता है। भागते हुए यंग मास्टर बोल रहा होता है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी मैं तेरे को याद रखूंगा, फ्यूचर में तू ना मेरे हाथों ही मरेगा। तभी जो हमारा वूजी होता है वो फटाफट से अंकल हुआ को बचाने के लिए चला जाता है। अंकल हुआ बोल रहे होते मेरे बच्चे मेरे लिए परेशान मत हो, मुझे पता है कि मेरा आखिरी टाइम आ चुका है। लिंगर तुम्हें यहाँ पे दुखी होने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मौत तो सभी लोग की आनी है। तुम्हारे अंकल की तो वैसे भी उम्र हो गई थी, तो मैं तो वैसे भी 2-3 सालों में मर ही जाता। यहाँ पे जो मैटर करता है ना वो तुम्हारी जिंदगी है, मेरी बच्चे एक अच्छी और एक लंबी जिंदगी जीना। अगर तुम खुश रहोगे तो हेवंस में अंकल भी खुशी रहेंगे। रोते हुए लिंगर बोल रही होती है नहीं अंकल आप मर नहीं सकते, इस पूरे वर्ल्ड में आप ही तो हो जो कि मेरे अपने हो, अगर आपको कुछ भी होगा तो मैं फैमिली किसको बोलूंगी। वूजी का हाथ पकड़ते हुए एल्डर हुआ बोल रहे होते लड़के तुम्हें देख के ना मैं एक बात तो बोल सकता हूँ, तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। मरते हुए ये बुढ़ा तुमसे एक भीख मांग रहा है, प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इसको इसकी फैमिली तक ना सेफली छोड़ देना। वूजी बोल रहा होता है आखिर लिंगर रहती कहाँ पे है। अंकल हुआ बोल रहे होते हैं जंगली सिटी की ना जूही फैमिली से बिलोंग करती है। वूजी बोल रहा होता है अगर सच कहूँ तो मैं भी वही जा रहा था, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं लिंगर को सही सलामत जूही फैमिली में छोड़ दूंगा। अंकल हुआ बोल रहे होते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मरने से पहले ना मेरे को सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है, इतना ट्राई करने के बावजूद मैंने अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाया। वूजी बोल रहा होते अंकल हुआ बिना किसी रिग्रेट के मर सकते हो, क्योंकि लिंगर की बीमारी को ना मैं क्योर कर दूंगा। असल में आपकी नीज को ना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसके पास में तो हेवंस की दी हुई एक ब्लेसिंग है, बस इस ब्लेसिंग को कैसे यूज करना है मैं इसको सिखा दूंगा। एल्डर हुआ बोल रहे होता है क्या तुम लिंगर को ठीक कर सकते हो, एक ही तो दिल है लड़किया कि तुम कितनी बार जीतोगे। वूजी बोल रहा होता है मैं लिंगर को ना हर वो चीज सिखा दूंगा जिसकी वजह से इसको लाइफ में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए और कोई इसको कभी भी परेशान ना कर पाए। अंकल बोल रहे होते अगर ऐसी बात है तो मैं बिना किसी टेंशन के मर सकता हूँ। वूजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलते हुए एल्डर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। तभी जो वूजी होता है वो लिंगर को बेहोश करते हुए लेके चला जाता है। अगले दिन जब लिंगर की आंखें खोलती है तो वो बोलती है वूजी आखिर एल्डर हुआ कहाँ पे है। वूजी बोल रहा होता है पहले खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे जो वूजी होता है उसने लिंगर को सब कुछ बता दिया होता है। लिंगर सोच रही होती है एल्डर हुआ ने बिल्कुल सच कहा था, उन्होंने मेरे लिए बहुत ही मेहनत करी है, इसी वजह से अब मेरे को अच्छी जिंदगी जीनी होगी। लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी मेरे को सिखाया कि आखिर मैं अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकती हूँ और आपकी तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकती हूँ कि जैसे आपने मेरे को प्रोटेक्ट करा ना वैसे ही मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। वूजी बोल रहा होता है सबसे पहली बात तुम्हें कोई बीमारी नहीं, तुम्हारे पास में एक रेयर बॉडी है जिसे कि जुआनियन बॉडी या फिर होली आइस बॉडी बोलते हैं। ये बहुत ही रेयर बॉडी जो करोड़ों लोगों में से ना किसी एक के पास ही होती है। अगर सही तरीके से ट्रेनिंग किया जाए ना तो तुम अपनी बॉडी की कोल्डनेस को कंट्रोल कर सकती हो और पावरफुल भी बन सकती हो। लिंगर बोल रही होती है कि सच में पावरफुल बन सकती हूँ, बचपन से मेरे को बताया गया है कि मैं बहुत ही कमजोर हूँ, मैं तो तुम्हें सिखाने वाला हूँ, उसका नाम है आइस स्पिरिट टेक्निक। फिर जो लिंगर होते हैं वूजी की बात को मानते हुए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गई होती है। वूजी सोच रहा होता है आइस बॉडी वालों के जो कल्टीवेशन टेक्निक होता है ना वो बहुत ही यूनिक होता है, इसी वजह से सबसे पहले मैं इसको स्पिरिट टेक्निक सिखा रहा हूँ ताकि अपनी बॉडी को ना अंदर से प्योर कर पाए। ये इसे काफी ज्यादा पावरफुल तो नहीं बनेगी, लेकिन इसे जो इसका बेस है ना वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, जिससे कि आगे चल के तो काफी सारे फायदे होंगे।
लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी क्या मैंने सही से प्रैक्टिस करी क्या? वूजी बोल रहा होता है हाँ पहली बार के हिसाब से ना काफी अच्छा था। सीन चेंज होता है जियांगन प्रोविंस के जोंसन सिटी का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर जियांग वो जो कमीना वूजी है ना वो आज भी जिंदा है और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमारे जियांग प्रोविंस के अंदर एंटर कर गया। हमारे सोर्सेस से पता चला है कि उसकी स्टेमिना मिस्टर स्पीड के बराबर हो चुकी है। जियांग बोल रहा होता है उस कमीने ने मेरे बेटे को मारा था, मुझे उस कमीने को मरा हुआ देखना है। वैसे थोड़ी ही देर में जुई फैमिली की लड़की थी वापस आ जाएगी ना, तुम्हें और मुझे जुई फैमिली चलना है, वहाँ कुछ काम था वो काम कर लेंगे और अगर तब वो बंदा सिटी के अंदर एंटर करा तो उसे खत्म भी कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे वूजी को जो कि जोंसन सिटी आ गया होता है। लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी आपको मेरा शहर कैसा लगा? वूजी बोल रहा होता है फटाफट से हमें तुम्हारे घर चलना है। लिंगर बोल रही होती है आपको पता है ये ना मेरा स्कूल है, काफी टाइम से मैं ट्रेवल कर रही हूँ इसी वजह से मैं स्कूल ही नहीं जा पाई और मेरे को इस वाले स्टोर से कपड़े खरीदना बहुत ही पसंद है। अभी वो ये सब कुछ बोली रही होती है तभी हमारा वूजी कुछ नोटिस करता है। तभी एक ओल्ड मैन वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते बच्चे फाले तो वापस आई गए। मुँह वूजी बोल रहा होता है आप कौन हो? ओल्ड मैन बोल रहे होते हैं मिस्टर वूजी मैं वुमेन एयरलाइंस का प्रोटेक्टर हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैं काफी टाइम से आपका वेट कर रहा था। वूजी सोच रहा होता है लगता है ये बंदा ना वुमेन हेडक्वार्टर से है। ओल्ड मैन बोल रहा होता है आपको पता है ना कि इस शहर के अंदर जियांग फैमिली रहती है, मेरी बात मानिए इस शहर को छोड़ दीजिए, आपके लिए यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सही रहेगा। वूजी बोल रहा होता है पर ऐसा क्यों? ओल्ड मैन बोल रहे होते सभी को पता है कि आप हुआंग फैन के बराबर के जीनियस हो और आपने हमारी वुमेन एयरलाइंस की ना काफी ज्यादा हेल्प भी करी है, इसी वजह से इतने अच्छे और कमाल के जीनियस को ना हम खोना नहीं चाहते। जियांग फैमिली का जो लीडर है ना वो एक बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर है जो कि अपने इंटरनल स्ट्रेंथ को भी मास्टर कर चुका है, उनका सामना करना ना आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल होगा। आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी जो फिलहाल की स्ट्रेंथ है बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। वूजी बोल रहा होता है पर मैं ऑलरेडी तय कर चुका हूँ कि आखिर मुझे क्या करना है और एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऊपर से आखिर आप ये बात कैसे बोल सकते हो कि जियांग फैमिली का लीडर मुझसे ज्यादा पावरफुल है? ओल्ड मैन बोल रहा होता है देखो मुझे पता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हम स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वीक है, दुनिया में ना और भी काफी सारे लोग हैं जो कि हमसे भी स्ट्रॉन्ग है। वूजी बोल रहा होता है मैं आपकी एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, आप एक अच्छे खासे पावरफुल इंसान हो, क्यों ना आप मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लो। ओल्ड मैन बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। साथ ही ओल्ड मैन सोच रहा होता है ये बच्चा ना बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं फालतू में एक अच्छे इंसान को मरने दे नहीं सकता। ये बोलते हुए वूजी के ऊपर अपने अटैक्स करते हैं पर हर एक अटैक को वूजी काफी इजीली रोक लेता है। शॉक्ड होते हुए बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे अभी क्या हुआ, एक अजीब सी एनर्जी फील हुई ना और देखो हवा का रुख भी चेंज हो गया। दूसरी औरत बोल रही होती है आजकल हमारा शहर ना काफी चेंज हो चुका है। हम देखते हैं वूजी के ऊपर अटैक करने की वजह से ओल्ड मैन के हाथ कांप रहे होते हैं। ओल्ड मैन बोल रहा होता है जिसने भी कहा है बिल्कुल गलत कहा है, हुआंग फैन आपके सामने कुछ भी नहीं, मेरे को लगा नहीं था कि इतनी कम एज में इस कंट्री के अंदर ना किसी के पास में इतनी कमाल की पावर्स होंगी। मुँह वूजी बोल रहा होते तो फिर आपको क्या लगता है मैं जाने के काबिल हूँ भी की नहीं? ओल्ड मैन बोल रहे होते आप जरूर जा सकते हो लेकिन जियांग फैमिली के लीडर के सामने थोड़ा सा मिलकर रहिएगा, अगर आप कॉशियस रहोगे तो आपके जीतने के चांसेस को बढ़ा देगा। वूजी बोल रहा होता है ठीक है मैं आपकी बात को याद रखूंगा, वैसे आखिर वुमेन एयरलाइंस में इतनी हेल्प क्यों कर रही है? ओल्ड मैन बोल रहा होता है हमारा यही काम है कि हम अच्छे लोगों की हिफाजत करते हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बोल लो, लेकिन आप जब तक इस शहर में रहोगे ना तब तक मैं आपको फॉलो करूंगा। बच्चे अगर तुम्हें इस शहर में फिर कैपिटल में कभी भी कोई दिक्कत आए ना तो फिर किसी के भी सामने मेरा नाम एक बार ले लेना, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि मेरा नाम सुनने के बाद मेरा तुम्हारी दिक्कतें खड़ी करेंगे। साथ ही ओल्ड मैन सोच रहे होते ये बचाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस शहर में ये क्या करेगा ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। वूजी बोल रहा होता है लिंगर आके तुम्हारी जुई फैमिली रहती कहाँ है? तभी जो लिंगर होती है वो कोई जवाब नहीं देती। वूजी बोल रहा होता है क्या वाकई तुमको जवाब क्यों नहीं दे रही? लिंगर बोल रही होती है बदल वूजी का सच में आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दोगे? अभी तक तो मेरे को लगा था कि आप सिर्फ उसी मजाक कर रहे हो लेकिन आप तो मेरे घर पे मुझे लेके आ गए। वूजी बोल रहा होता है तुम्हारे अंकल ने मरते हुए यही कहा था ना, उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस किया था और मैं उस प्रॉमिस को नहीं तोड़ सकता। जोई बोल रही होती है पर मुझे मेरे घर वापस जाना ही नहीं है, क्या मैं आपको फॉलो नहीं कर सकती? मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होगा। वूजी बोल रहा होता है पर आखिर मुझे फॉलो करने का क्या ही फायदा, मेरे को तो अभी खुद ही नहीं पता कि आखिर मेरा ठिकाना कहाँ है। तुम्हारे लिए बेटर यही रहेगा कि तुम अपने घर वापस जाओ और जो मैंने तुम्हें टेक्निक सिखाई है ना उसको प्रैक्टिस करो। लिंगर बोल रही होती है बदर वूजी आपको पता है मुझे ना काम करने भी आते हैं, अगर आप मुझे अपने साथ में लेके चलोगे ना तो मैं आपके घर के काम भी कर दिया करूंगी और आप मेरे को मार्शल आर्ट सिखा देना। वूजी बोल रहा होता है अभी तुम बहुत ही छोटी हो,
तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि अपने डिसीजन ना खुद ले सको। ऊपर तुम्हारी जो बॉडी कंडीशन है ना बहुत ही अनस्टेबल है। तुम्हारे लिए घर पे रहकर प्रैक्टिस करना ही काफी अच्छा रहेगा। लिंगर बोल रही होती है पर मुझे तो मेरे घर वापस जाना ही नहीं। वूजी बोल रहा होता है अगर तुम मेरे को दौड़ के पकड़ लोगे तो मैं साथ तुम्हारी बात को मान लूंगा। ये बोलते हुए भागना स्टार्ट कर देता है। वहीं वूजी के पीछे भागते हुए लिंगर बोल रही होती है मेरा वेट करिए। साथ ही वो सोच रही होती है पहले मेरी बॉडी ना काफी कमजोर फील किया करती थी, पर पता है वूजी के सिखाई गई टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद मैं काफी लाइट फील कर पा रही हूँ। आगे वो टैक्सी लेके जुई फैमिली के रेजिडेंस पे आगे होते हैं। लिंगर बोल रही होते मैं पहले मॉम को कॉल करके बुला लेती हूँ। वूजी बोल रहा होता है तुम्हारा ही घर है ना? अगर ये तुम्हारा ही घर है तो फिर आके तुम यहाँ पे एंटर करने से पहले किसी को बताओ क्यों? लिंगर बोल रही होती है मेरा घर कोई नॉर्मल घर नहीं और मैं इस घर की कोई नॉर्मल मेंबर नहीं बल्कि मैं तो एक मॉन्स्टर हूँ। तो मॉन्स्टर को आने से पहले ना सभी को बताना होता है। तभी जो लिंगर की मॉम होती है वो बाहर आती है। खुश होते हुए लिंगर की मॉम बोल रही होती है मेरी बच्ची फाइनली तो वापस आ गई। एक सेकंड रुको, तुम्हारी बॉडी के अंदर से ना ठंडा हो रहा बाहर नहीं निकल रहा, आगे तुम्हारी बीमारी का क्या हुआ? खुश होते हुए लिंगर बोल रही होती है मॉम मैं ठीक हो चुकी हूँ। लिंगर की मॉम बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। एल्डर हुआ कहाँ पे? मेरे को उनको शुक्रिया बोलना है। सच में बच्चे तुम्हारे पीछे एल्डर हुआ ने ना बहुत ही मेहनत करी है, वो तो पक्का से बहुत ही खुश होंगे। एक सेकंड रुको, तुम कुछ बोल क्यों रही? आखिर मेरे को एल्डर हुआ दिख क्यों रहे? लिंगर बताती है मॉम मेरे को एल्डर हुआ को ना दिक्कत आ गई थी, मेरी जान बचाने के चक्कर में वो मारे गए। लिंगर की मॉम बोल रही होती है तो बहुत ही बुरा हुआ। वैसे आखिर ये यंग मैन कौन है? लिंगर बताती है ये है मेरे ब्रदर वूजी। मरने से पहले अंकल हुआ ने मेरी जिम्मेदारी ना इन्हीं को दी थी और आपको पता है मेरे को ठीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि ब्रदर वूजी है। खुश होते हुए लिंगर की मॉम बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे मेरी बेटी को ठीक करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लिंगर की मॉम उसको कार्ड देते हुए बोल रही होती है इसके अंदर ना 10 मिलियन डॉलर है, इसको फटाफट से लेके यहाँ चले जाओ। तुम्हारे जो ब्रदर वूजी है ना उनके साथ में कहीं चली जाओ, कभी भी लौट कर यहाँ पे मत आना और एक अच्छी जिंदगी जीना। लिंगर बोल रही होती है पर क्या हुआ मॉम? आखिर आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? लिंगर की मॉम बोल रही होती है यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ना टाइम नहीं, यहाँ से जाओ और खुश रहना। तभी गेट खोलते हुए एक बंदा बोल रहा होता है इतनी जल्दी भी क्या है? मेरी बच्ची से मिलने के लिए मैं दौड़ते हुए आ रहा हूँ और तुम उसे यहाँ से भेज रही हो। लिंगर कैसे आके तुम डैड से घरे नहीं मिलोगी? हम देखते हैं ये बंदा होता है जुई रेने जो कि जुई फैमिली का हेड है। तभी हम देखते हैं रेने के साइड से 3-4 गार्ड्स निकलते हैं जो कि जुई की मॉम को पकड़ के घर में लेके जाने लगते हैं। जुई की मॉम बोल रही होती है रेने तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो तुम्हारी खुद की बेटी है। रेने बोल रहा होता है मुझे ये तो करना ही होगा, बाप होने के साथ ही मैं फैमिली हेड भी हूँ, फैमिली के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस देने पड़ते हैं। लिंगर बोल रही होती है डर आखिर पे क्या कर रहे हो? वूजी बोल रहा होता है फटाफट से अपने हथियारों को साइड करो वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। शॉक्ड होते हुए रेने सोच रहा होता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये लिंगर का बॉयफ्रेंड है क्या? वूजी बोल रहा होता है लिंगर जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, जो भी होगा तुम्हारे बदल वूजी संभाल लेंगे। जुई रेने बोल रहे होते हैं लिंगर तुमने और एल्डर हुआ ने ना लव से पूरा का पूरा वर्ल्ड घूम दिया और फाइनली तुम सालों बाद घर वापस आई हो। सच कहो तो पहले किसी को लगता नहीं था कि तुम ठीक हो भी पाओगी और इसी वजह से तुम्हारे डैड बिना काफी परेशान रहा करते थे, लेकिन तुम्हें पता है अब जब कि तुम ठीक हो चुकी हो तो मेरे को ये बात जान के बहुत ही खुशी हुई। इसी वजह से मैं तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में करवा रहा हूँ। तुम्हारी किस्मत ये कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई और तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में हो पा रही है। अगर तुम्हारी शादी जियांग फैमिली में हो गई ना तो ये तुम्हारे और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा है। जियांग फैमिली हेड अभी यहाँ पे आ रखे तो चलो फिर चल के उनसे मिल लो। शॉक्ड होते हुए लिंगर बोल रही होती है क्या आप मेरी शादी करवा रहे हो? जुई फैमिली का हेड सोच रहा होता है अभी जो बंदा यहाँ पे आ रखा है ना वो एक ग्रैंड मास्टर है और अभी कुछ दिनों पहले ही ना उसका बेटा मरा है, क्योंकि अब जियांग फैमिली वालों के पास में कोई भी सक्सेसर नहीं, इसी वजह से फैमिली हेड शादी कर रहे हैं। किस्मत की बात तो यह है कि उन्होंने शादी करने के लिए हमारे लिंगर को चुन लिया। अगर जियांग फैमिली हमारे सपोर्ट में रहेगी तो जोंगजी में ना कोई भी हमारा सामना कर नहीं पाएगा। अंदर आने के बाद में जुरे ने बोल रहा होता है फैमिली हेड में वापस आ गया, ये हमारे जुई फैमिली के लोग हैं जो की शादी के लिए बिल्कुल तैयार है। तभी वहाँ पे आते हुए जुई की मॉम बोल रही होती है कमीने रहने आके तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये फैमिली हेड ना कम से कम 50 साल का होगा और हमारी लिंगर सिर्फ 17 साल की है। एक डैड हो गया कि तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? रहने बोल रहा होता है ये हमारी फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा, इनसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिंगर के लिए नहीं मिल सकता। लिंगर की मॉम बोल रही होती है बचपन से तूने लिंगर को ना एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करा है, तुम में से किसी ने भी ना उसको इंसान नहीं समझा। यही वो घर के लोग हैं, जब वो खेलने कूदने आते तो भगा देते उसको, जब वो पानी के टंकी पे आते तो भिगा देते उसको। वो बचपन से ना डांस सिखा जाती थी पर तुम लोगों ने उसको उसके मन का एक काम नहीं करने दिया। आज जबकि वो ठीक हो चुके हो तुम उसको यूज करना चाहते हो, उसको एक बुढ़े के हाथों सौंपना चाहते हो। लिंगर की मॉम बोल रही होती है तुम्हारा बेटा एक बहुत ही घटिया इंसान था, इसी वजह से वो मारा गया और अब तुम 50 साल के हो गए 7 साल की लड़की से शादी करने के लिए आ गए। लिंगर तुम्हारी बेटी की उम्र की है, रिश्ता लाने से पहले तुम्हें एक बार शर्म भी नहीं आई क्या? चिढ़ते हुए जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि तुम ये क्या बोल रही हो?
जूही रेने संभालो अपनी बीवी को। तभी जो रेने होता है वो लिंगर की मॉम को थप्पड़ मार देता है। लिंगर बोल रही होती है मॉम अब ठीक तो हो ना। रेने बोल रहा होता है जो मेरी बीवी है ना वो थोड़ी सी पागल है, उसकी बातों को ना दिल में मत लगाइएगा। बाकी बंदे ये बोल रहे होते हैं हाँ मिस्टर जियांग ये तो पागल हो चुकी है, फैमिली की सारी पावर ना हमारे हाथों में है, इसके बोलने से क्या ही होता है। मुझे सोच रहा होता है कितने घटिया लोग हैं। इन लोगों का घटियापन देख देख के ना मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है और समझ में आ रहा है कि आखिर लिंगर को अपने घर वापस क्यों नहीं जाना था। भले ये लोग लिंगर को मॉन्स्टर कहा करते थे लेकिन असली मॉन्स्टर तो ये लोग हैं। चाहे छोटों की बात करो या फिर बड़ों की, सभी के सभी यहाँ पर लिंगर को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना चाह रहे हैं। अपनी फैमिली की पावर को बढ़ाने के लिए 17 साल की लड़की को ना डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। तभी जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते अगर ये शादी होती है तो जियांग फैमिली और जूही फैमिली हमेशा दोस्तों की तरह रहेगी और आज की आप लोगों की की हुई इस बेइज्जती को मैं भूल जाऊंगा। खुश होते हुए सभी लोग बोल रहे होते सच में जियांग फैमिली तो बहुत ही अच्छी है। तभी लिंगर बोलती है मेरे को ये शादी नहीं करनी। ये सुनते जो रेने होता अपनी बीवी को मारना स्टार्ट कर देता है। लिंगर के पास में आते उसकी कजिन बोल रही होती है सिस्टर वैसे तो मैंने तुमसे बचपन से ना कभी इतनी बात नहीं करी, लेकिन अगर तुम शादी के लिए हाँ कर देती हो तो मैं तुम्हें देखने का नजरिया चेंज कर दूंगी। वैसे भी तुम्हारी इस बीमारी के लिए हमारी फैमिली वालों ने ना बहुत ही पैसा खर्च करा है, तुम्हें पता इसका मतलब क्या होता है। बेचारे एल्डर हुआ तो मर गए तुम्हारा ख्याल रखते रखते, फिर वो एल्डर हुआ की अस्थियों को उठा लेती है। लिंगर बोल रही होती है उसे नीचे रखो, वो एल्डर हुआ की अस्थियां है। लिंगर की कजिन बोल रही होती है शादी करने के लिए हाँ बोल वरना मैं इन अस्थियों को ना नाली में बहा दूंगी। लिंगर बोल रही होती है ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी लेकिन इनको वापस कर दो। लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो अस्थियों को जमीन में फेंक देती है। लिंगर बोल रही होती है मैंने हाथ तो कर दिया था तो फिर आके तुमने इसको जमीन में क्यों फेंक दिया। लिंगर की कजिन सोच रही होती है इस कुतिया को ना अजीब सी बीमारी है, उसके बावजूद मुझसे ज्यादा खूबसूरत और खुश है। लिंगर बोल रही होती है मेरी कोई हेल्प करो अस्थियों को उठाने में। वूजी बोल रहा होता है लिंगर मुझे माफ करना, मैं सोचा कि मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में ना कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। फिर वो अपनी पावर का यूज करते हुए एल्डर हुआ की अस्थियों को उठा लेता है। लिंगर की कजिन बोल रही होती है तू कौन है बे, तेरी हिम्मत कैसे हमारे फैमिली मैटर के बीच में बोलने की। वूजी बोल रहा होता है तो फिर लिंगर से बात करने के लिए मेरे को तेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। आगे बढ़ते हुए लिंगर की कजिन बोल रही होती है जूही फैमिली में आके मुझसे जवान लड़ाएगा, तुझे पता भी है कि आखिर हम लोग कौन है और हमारी क्या हैसियत है इस शहर के अंदर। वूजी बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम बाकी सारे लोगों की नजरों में क्या हो, लेकिन मेरी नजरों में ना तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। साथ ही वूजी सोच रहा होता है अब मैं अपनी की को ट्रांसफॉर्म करते हुए वेपन बना सकता हूँ। वूजी बोल रहा होता है जब लिंगर को तुम्हारी जरूरत थी तो कोई भी सामने नहीं आया और आज जबकि फायदा उठाने की बारी है तो तुम सभी के सभी दौड़ के आ रहे हो। क्या आईना देखते हुए तुम्हें खुद के ऊपर एक बार शर्म भी नहीं आती क्या। तुमने जो भी कुछ किया है ना ये उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है। ये बोलते लिंगर की कजिन के ऊपर अटैक करते उसे घायल कर देता है। लिंगर की कजिन बोल रही होती है कि तुम्हें ये विप मिला कहाँ से, अब जबकि तूने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी हमारा वूजी अपने विप से उसको पकड़ते उठा के पटक देता है। वूजी बोल रहा होता है इतने पीटने के बावजूद भी तेरे को शर्म नहीं आ रही। वो लड़की सोच रही होती है इस विप से मार खाने के बाद मेरे को लग रहा है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी ना जल रही है, फैमिली मेंबर्स में हेल्प करिए। चिढ़ते हुए सारे लोग बोल रहे हो ताकि इस कमीने की हिम्मत कैसे हमारे लोग के ऊपर अटैक करने की। जहाँ तक हमें पता है की से बना हुए वेपन से मारने पे ना बहुत जलन होती है। तभी उस लड़की का फादर खड़ा होते हुए बोल रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को मारेगा। वूजी बोल रहा होता है पर मैं तो इसको हाथ भी लगाया और ना ही लगाऊंगा क्योंकि ये इतनी काबिल नहीं। ये ले कैच कर अपनी बेटी को। ये बोलते हुए विप से घुमा के बहुत ही जोर से उसकी कजिन को फेंक देता है और इतनी जोर से वो दीवार जाके भिड़ती है कि वो दीवार तक को तोड़ देती है। शॉक्ड होते हुए अंकल बोल रहे होते क्या इसने मेरी बेटी को मार डाला, कमीने कह के मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। वूजी बोल रहा होता है कि तुझे अपनी बेटी की इतनी ही याद आ रही है तो जाओ जाके उससे मिल ले। ये बोलते वूजी उसको ऐसे टप्पा खिला के मारता है कि वो टप्पा खाते खाते जाके अपनी बेटी से मिल लेता है। घबराते हुए सारे लोग बोल रहे होते जूही फैमिली के 2 लोग हमारे सामने मारे गए, हमारे घर में घुस के इस लड़के ने उन लोगों को मार डाला, ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। वूजी बोल रहा होता है जूही ने तो जैसा घटिया इंसान है, एक बाप या फिर एक हस्बैंड तो क्या एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। जानवर भी अपनी फैमिली को फैमिली समझते हैं पर तूने तो अपनी फैमिली पे भी इंसानियत नहीं दिखाई। रहने बोल रहा होता है लड़के तो बहुत ही गलत कर रहा है, हमने कुछ किया नहीं इसका मतलब ये मत समझ कि हम लोग वीक है। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो फिर मेरे को मार के दिखा। वूजी बोल रहा होता है छुप क्या रहा है, तू जिसके पीछे छुप रहा है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जूही रहने बोल रहा होता है बदर जियांग इस कमीने ने हमारी फैमिली के 2 मेंबर्स को मार डाला और देखे ना ये मेरे बारे में भी कितनी बकवास कर रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करिए ना। जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है आगे बढ़ो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, उसे ही पता है कि मैं जियांग फैमिली का हेड हूँ। आगे बढ़ते हुए जूही ने बोल रहा होता है अब देख के मैं तेरे को कितना जोर का मारूंगा, तेरे पाँव कांप रहे हैं, अभी से मेरे को पता चल रहा है कि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी हमारा मुंह वूजी एक एक मारते हुए रेने को पीछे फेंक देता है। रेने बोल रहा होता है तूने मुझे मार के ना जियांग फैमिली के पेट के ऊपर लात मारा है। जूही फैमिली वाले तेरे को भले न रोक पाए लेकिन जियांग फैमिली वाले तेरे को पक्का से रोकेंगे। वूजी बोल रहा होता है कि तुझे खुद के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं क्या, बात बात पे जियांग फैमिली का नाम क्या लेता है, तुझसे नहीं होगा क्या।
तभी रेने बोल रहा होता है फैमिली मेंबर्स आगे बढ़ो, दिखाओ कि हमारी जू फैमिली क्या कर सकती है। तभी जो जू फैमिली के सारे बंदे होते वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वूजी रेने को उन लोग को फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बंदे वहाँ पे मारे जाते हैं। रेने को किक करते हुए वूजी बोल रहा होता है निकल यहाँ से, खैर मना के तू लिंगा का बाप है, वरना एक अटैक तो काफी है तुझे मारने के लिए, तेरी वाइफ और तेरी बेटी की वजह से ना तेरे को माफ कर रहा हूँ। तभी जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते बच्चे कहना पड़ेगा तुम एक बहुत ही कमाल के मार्शल आर्टिस्ट हो, देखो जियांग फैमिली और जुई फैमिली के बीच में शादी तो होगी ही, तुमने ऑलरेडी काफी तबाही मचा ली, अगर तुम इससे भी आगे बढ़ोगे ना तो फिर जियांग फैमिली को बीच में आना ही पड़ेगा और ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही भारी पड़ सकता है। वूजी बोल रहा होता अगर जियांग फैमिली बीच में आ भी जाएगी तो क्या ही बिगाड़ लेगी, तुम इतने कैबल हो के मेरे सामने आके खड़े हो जाओ, मेरे को तो नहीं लगता। जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है तो फिर क्या इस पूरे शहर के लोग पागल है जो कि जियांग फैमिली के नाम पे थरथर कांपते हैं, अगर तुम जानते ना कि आखिर हम लोग कौन है तो तुम पक्का से ऐसा काम नहीं करते। वूजी बोल रहा होता है तू जैसे कीड़े को तो एक फूक में हिला दूं मैं, ये बोलते हुए वूजी अपने मुंह से फूक मारता है, जिसकी वजह से उड़ते हुए जाके जियांग फैमिली का हेड पीछे गिरता है। जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लड़के आखिर तू है कौन। वूजी बोल रहा होता है मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मेरे बारे में ना तुम ऑलरेडी काफी कुछ जानते हो, चलो नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम है वूजी। शॉक्ड होते हुए जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है क्या वूजी, वही वूजी जिसने कि मेरे बेटे को मारा है। वूजी बोल रहा होता है हाँ मैं वही वूजी जिसने कि तेरे बेटे को मारा है। जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है मेरे डैड तेरे को नहीं छोड़ेंगे, अगर तू उनके हाथ आ गया ना तो वो तेरे को मसल के रख देंगे। वूजी बोल रहा होता है तेरा बेटा बिना तेरे बारे में यही बोल रहा था, पर अब जबकि तू मेरे सामने तो अपने घुटनों में बैठा हुआ है, जब तेरा बाप भी मेरे सामने आएगा ना तो वो भी ऐसे ही बैठा होगा और फिर वो अपने एंसेस्टर्स को याद करेगा। मैं तेरे को वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, अपने बाप को बोल के वो तैयारी कर ले, मैं इस पूरे मैटर को ना खत्म करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए जियांग फैमिली का हेड का एक हाथ उड़ा देता है। वूजी बोल रहा होता है जुई फैमिली के लोग क्या तुम लोग को मुझसे रिवेंज लेना है, जिस चीज को रिवेंज चाहिए आ जाओ, लेकिन इससे पहले कि तुम अटैक करो मैं एक बार बता दूं, जो भी आएगा ना उसे मैं पटक पटक के मारूंगा, अगर 7 आओगे तो 7 को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तभी घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं नहीं लिटिल ब्रदर हमें आपसे फाइट नहीं करनी, हमारे कुंडली में लिखा हुआ था कि जब भी कोई वूजी नाम का बंदा सामने आए ना चुपचाप से सॉरी बोल देना, हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपके सामने कुछ भी कर पाए। तभी वो जियांग फैमिली का हेड होता है वहाँ से भाग जाता है। फैमिली हेड बोल रहा होता है मैं अपने बाप को बुला के लेके आऊंगा, फिर देखना कि वो तेरे साथ में क्या करेंगे। वहीं जो रहने होता है वो कुत्ते की तरह बैठा होता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ा हो पाए। वूजी बोल रहा होता है अगर तू पहले से ऐसा होता तो तेरे को फालतू इतना कुछ सहना नहीं पड़ता ना। सीन चेंज होता है, मैं जियांग फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांग फैमिली हेड को जो कि अपने डैड के पास में आ गए होते हैं। ग्रैंडपा जियांग बोल रहे होते मेरे प्यारे पोते को मार डाला, मेरे बेटे का एक हाथ काट दिया, आखिर कौन है ये वूजी जो कि हमारी फैमिली के पीछे हाथ धोके पड़ा है, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो हमारे शहर में आके हम ही लोगों को चैलेंज कर दे। अगर हम लोगों ने उसको सबक नहीं सिखाया ना तो हम इस पूरे शहर में मजाक बन के रह जाएंगे। आज मैं इस कमीने को मारूंगा और उसका टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि आखिर जियांग फैमिली वालों से पंगा लेने वालों के साथ में ना क्या होता है। जाओ जाके इस शहर की जितनी बड़ी फैमिली है ना उन सभी से कांटेक्ट करो, सभी को बोलो कि यार सारे के सारे पावरफुल लोग ना हमारी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, कल की रात मैं उस कमीने को मारूंगा और सभी के सामने अपनी पावर का नगमा पेश करूंगा। क्लियरली कह देना जो भी हमारे फैमिली के ऑर्डर पे नहीं आया ना उसको जियांग फैमिली का दुश्मन कंसीडर किया जाएगा। उस कमीने को मारने के लिए ना मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मेरे को सभी को दिखाना है कि जियांग फैमिली से पंगा लेने का ना सिर्फ और सिर्फ एक ही अंजाम होता है जो कि होता है मौत। ये बोलते अपनी एनर्जी का यूज करते हुए पासी की बरसों खत्म कर देता है। खुश होते हुए जियांग फैमिली का हेड सोच रहा होता है मेरे को पता है कि आखिर मेरे डैड क्या करेंगे, वूजी बहुत बन रहा था ना तू, देखते हैं कि जब मेरा बाप तेरे सामने आएगा तो आखिर तू क्या करता है। वही दूसरी तरफ जो वूजी होता है वो शहर में घूम रहा होता है। लिंगा की मॉम बोल रही होती है कि सच में आप द फेमस मिस्टर वूजी हो। वूजी बोल रहा होता है हाँ मैं वही वूजी हूँ। लिंगा की मॉम बोल रही होती है जियांग फैमिली वाले ना इस शहर में बहुत ही रुतबा रखते हैं, क्या आप श्योर हो कि आप उनको हरा सकते हो। वूजी बोल रहा होता है अगर मैं श्योर नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे इतना आराम से घूम रहा होता। लिंगर बोल रही होती है बदले वूजी में फाइट देखने के लिए चलूंगी। वूजी बोल रहा होता है तुम क्या करोगी, पता चला कि तुम हमारे साथ गई और जियांग ने तुम्हें उठाकर तुम्हें शादी कर ली। लिंगर बोल रही होती है आप प्लीज मजाक मत करिए। वूजी सोच रहा होता है पूरी की पूरी नॉर्थ अलायंस वहाँ पे होगी, उनके रहते हुए लिंगर को ना कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। वूजी बोल रहा होता है हाँ तुम चल सकते हो लेकिन अपने मॉम को अपने साथ में लेके आना। लिंगर की मॉम बोल रही होती है मेरे को भी कल की फाइट देखनी है, मैंने अपनी की फैमिली और जुई फैमिली से ना सारे के सारे नाते तोड़ दिए हैं, कल उन लोगों को डिस्ट्रॉय होते हुए देख के बहुत ही मजा आएगा। अभी वो लोग बातें करते हुए जा ही रहे होते तभी सामने से नॉर्थ अलायंस के बंदे आ जाते हैं। ग्रैंडपा यू बोल रहे होते अलायंस लीडर जैसा कि आपने कहा था मैं सारे के सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। शॉक्ड होते हुए लिंगर बोल रही होती है क्या द फेमस नॉर्थ अलायंस के आप लीडर हो।
वूजी बोल रहा होता है आज नॉर्थ अलायंस दिखा देगी कि वो साउथ अलायंस सेना कितना पावरफुल है। हमेशा इन लोगों ने हमें हल्के में लिया है, लेकिन अब और नहीं। तभी सीन चेंज होता है, जियांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है आज टीवी पे जियांग फैमिली और वूजी की फाइट ब्रॉडकास्ट होगी। जिनके पास में पास होगा वो लाइव फाइट देख सकते हैं, और जिनके पास में पास नहीं है वो इस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर फाइट देख सकते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते आज फाइट देखने में तो बड़ा ही मजा आएगा। वूजी वही बंदा जिसने की जियांग फैमिली के इकलौते वारिस को मार दिया था, और पता है जो जियांग फैमिली के हेड है ना, उनको एक लड़की पसंद आई थी, पर वूजी ने उनको पीट के वहाँ से भगा दिया। मैं तो आज शाम को 6 बजे टीवी खोल के बैठ जाऊंगा, ये फाइट मैं मिस नहीं कर सकता। वूजी और जियांग फैमिली के बीच में फाइट होने वाली है, ये बात पूरे के पूरे कंट्री में फैल गई होती है। लियो वुशेंग बोल रहे होते हैं मिस मुलिन प्लीज परेशान मत होइए, पक्का से आप ही के भाई जीतेंगे। मुलिन बोल रही होती है वो तो मेरे को पता है, लेकिन मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरा भाई ना उस बुढ़े को कैसे घसीट के मारता है। वही जो सूजन होती है वो भी ब्रॉडकास्ट लगा के बैठी होती है। सूजन बोल रही होती है झाओ चुन तुम्हें क्या लगता है क्या वूजी जीत जाएगा? ऑनलाइन ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि जियांग फैमिली के चांसेस है। झाओ चुआन बोल रहे होते वो लोग इसी वजह से बोल रहे क्योंकि उन लोगों ने मिस्टर वूजी को ना कभी भी नहीं देखा। अगर देखा हो तो वो लोग कभी भी ऐसी बातें कर नहीं रहे होते। सूजन बोल रही होती है मेरे को तो पहले से ही पता है, मैं ये बात जानती हूँ कि मेरा बॉडीगार्ड ना बहुत ही पावरफुल है। तभी वो चेयर होती है वो टूट जाती है। चिढ़ते हुए सूजन बोल रही होती है कि तुमने इतनी घटिया क्वालिटी की चेयर घर में क्यों रख रखी है? झाओ चुआन बोल रहा होता है ये तुम्हारे डैड ने ना मेरे को खरीद के दी थी। वही लियाओ बोल रही होती है बदर वूजी आपको कैसे भी करके जीतना होगा। वूजी बोल रहा होता है ग्रैंडपा यू जियांग फैमिली वाले हारने के बाद में ना पक्का से अपनी पावर दिखाएंगे, तब हमें दिखाना है कि हमारे नॉर्थ अलायंस ना कितनी कैपेबल है। ग्रैंडपा यू बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपने कहा तैयार होने के लिए और हम लोगों ने 1 महीने में ना बहुत ही तैयारी करी है। आज हमारी परफॉर्मेंस है ना बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। वूजी बोल रहा होता है आंटी और लिंगर आप लोग ना इनके साथ रहो, नॉर्थ अलायंस के रहते हुए ना कोई भी आपका बाली बाका नहीं कर सकता। जूही बोल रही होती है बदर वूजी आप क्या करोगे? वूजी बोल रहा होता है पहली बार मौका मिला है बड़े पर्दे में परफॉर्म करने का, परफॉर्मेंस के लिए कुछ तैयार तो मैं भी करूंगा ही, क्योंकि परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहिए ना। आगे हम देखते रात हो गई होती है। ग्रैंडपा जियांग बोल रहे होते हैं लगता है कि वो आ गया। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कहाँ पे है वो? तभी 2 टकली इशारा करते हुए बता रहे होते हैं वो देखो वो रहा। पर आखिर वो इस घर के छत पे क्यों खड़ा है? क्या उसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है? तभी जो हमारा वूजी होता है वो हवा में वॉक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। नीचे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं क्या कमाल की एंट्री है, इसके तो वॉक में भी ऑरा है। ग्रैंडपा जियांग बोल रहे होते हैं आजकल के बच्चों को ना चमक धमक बहुत ही पसंद है, आज जब मैं इसे घसीट के पीटूंगा ना तब देखते हैं कि आखिर ये कैसे चमकता है। तभी जो हमारा वूजी होता है वो ग्राउंड पे आ जाता है। वूजी बोल रहा होता है जियांग फैमिली वालों मैं आ गया, अगर तुम्हें मेरे को पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं वही हूँ जिसने कि तेरे पोते को मारा, फिर तेरे बेटे को घसीट घसीट के मारा, और आज यहाँ पे आया हूँ तुझे पटक पटक के मारने के लिए। अब इससे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए और देखने के लिए थैंक यू।